अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बरादरे आला हजरत उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान अहले बैते अतहारे नबूवत के हवाले से अर्ज गुजार हैं कि किस जुबां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किस जुबां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और रज़्म का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क। या आका इमाम हुसैन, आपका नूरानी चेहरा तो इस काबिल है, इस लायक है कि ये आपके गुलाम सुबह मसा उसकी जियारत करके अपने कुलूबो अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करते रहें। लेकिन वो कैसे बदबख्त हैं कि जो आपके सामने तलवार लेके खड़े हैं। तो अर्ज करते हैं, रज़्म का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, यजीद पलीद की हुकूमत थी, उसके हवाले से फरमाते हैं, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और जान देना दिल या आका इमाम हुसैन, आपके घराने की शान तो ये है कि आपके घर जिब्रील अमीन जो सय्यदुल मलाइका हैं, सरदारे मलाइका हैं, वो भी जब आते हैं तो इजाजत तलब करके आते हैं। बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। इमाम इश्क़ मोहब्बत अर्ज गुजार हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए उन्हीं के बाबा, उन्हीं के नाना, आकाए दो जहान, शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार,
जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद इम्मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात को मैं कल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह जल्ला शानहू ने आपके दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत डाली, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत डाली। तभी आज उनके शहजादे, उनके नवासे, जिन्हें आका ने एक शहजादे का ही दर्जा दिया था, आप देखें ये शहजादे तो हैदरे कर्रार के हैं, शेरे खुदा के हैं, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के हैं, लेकिन गोदे नबी में खेलते हैं और कभी दोशे नबी पर सवार होते हैं। अल्लाह का प्यारा हबीब है, रब्बे कायनात की इबादत हो रही है, लेकिन आका इमाम हुसैन की अजमतो शान देखो मुसलमानों, यही शहजादे हैं, आते हैं और इसनाए नमाज अल्लाह के प्यारे रसूल के दोशे मुबारक पर सवार हो जाते हैं। जिस बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आते हैं शबे मेराज के वक्त, तो आपको सोते से जगाते नहीं है बल्कि कदमों का बोसा देते हैं। ये वो बारगाह है जिस बारगाह के आदाब खुद रब्बे कायनात अपने बंदों को सिखाता है कि ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि ये मेरे नबी है, इनकी बारगाह में तुम आवाजें ऊंची ना करना, इनसे ऐसे खिताब ना करना जैसे आपस में एक दूसरे से किया करते हो, इन्हें ऐसे ना बुलाना जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, इन्हें एक मामूली इंसान न समझना, बल्कि हकीकत ये है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये हुजूर नबी रहमत हैं कि जिनकी शान तो ये है कि या रसूल अल्लाह ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। रब की इबादत हो रही है, कौन इबादत कर रहा है? वो नबी इबादत कर रहे हैं कि जब रात को ज्यादा देर तक खड़े हो जाते हैं, पैरों में वरम आ जाए, खुद रब्बे कायनात फरमाता है ऐ महबूब आप थोड़ा आराम भी कर लिया करें। ये नबी मुअज्जम है कि जिनके लिए अल्लाह ने अर्शे आजम के दरवाजे खोल दिए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जिब्रील अमीन खादिमाना सूरत में हाजिर है, आगे जाने की बारी है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐ जिब्रील क्या आगे नहीं चलोगे? हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? हजरत शेख सादी शिराजी की जुबानी सुनो कि वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बुसूजत परम, कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे जाने की मेरी मजाल नहीं है, क्योंकि आपकी जो शान है कायनात में किसी की नहीं है। बरेली के इमाम ने उसी की तर्जुमानी करते हुए फरमाया लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, यही आकाए दो जहां है, यही वजह तखलीके कायनात है, यही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आका हुसैन आते हैं, दोशे रिसालत पर सवार हो जाते हैं, नबी रहमत अपने सजदे को तूल दे देते हैं इस ख्याल के साथ कि कहीं ऐसा ना हो मैं सर उठाऊं और मेरा प्यारा नवैसा जमीन पे गिरे और उसे चोट आ जाए। सोचो मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी को अपने नवासे से इतनी मोहब्बत है, अब कोई जो इन्हें सताएगा, इन पर जुल्म तशद्दुद करेगा, इनके साथियों को मारे काटेगा, उसका हश्र क्या होगा? क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात को ही नहीं बल्कि जन्नत को भी अपने महबूब की शान दिखाने के लिए बनाई है। ये है हमारे तुम्हारे करीम आका और उनके प्यारे नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हसनैन करीमैन की शान क्या है, आप इस मुख्तसर वाक़े से समात कर लें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी ज़माना, हसनैन करीमैन छोटे से हैं, एक तख्ती पर दोनों अपनी अपनी तहरीरें
तहरीर एक तख्ती पर लिखी। जैसा कि हमारे यहाँ भी दस्तूर है, बच्चे पहले तख्तियों पर लिखा करते थे, अब दूसरी चीजें नई तरीके पर इजाद कर दी गई हैं। बहरहाल लिखने का ये शौक और ये जहन पहले से ही बनाया गया है। आका हुसैन हैं, उनके बड़े भाई इमाम हसन हैं, दोनों ने अपनी तहरीरें लिखी। अपने बाबा जान के पास गए और कहने लगे कि ऐ बाबा जान, देखें हम दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है। हजरत अली इब्ने तालिब जब दोनों तहरीर देखते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हसन की तहरीर को ज्यादा अच्छी बताता हो तो हुसैन के दिल को बुरा लगेगा, अगर हुसैन की तहरीर को ज्यादा अच्छा बताता हो तो कहीं ऐसा ना हो हसन को जो है तकलीफ हो जाए। आपने इस ख्याल के साथ इस बात को टालते हुए फरमाया कि जाओ अपनी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से पूछो, वो तुम्हारी माँ है, वो सही फैसला करेंगी। आखिर ये दोनों बच्चे अपनी वालिदा के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अम्मा जान, हमने ये तख्तियां लिखी हैं, आप देख के बताएं इन दोनों में से किसकी तख्ती ज्यादा अच्छी है। कुर्बान जाओ सैयदा की तरबियत पर, कुर्बान जाओ उनकी अजमतो शान पर, कुर्बान जाओ उनकी मोहब्बत रसूल पर, कुर्बान जाओ नबी को हकम मानने पर। वो अर्ज करती हैं, वो फरमाती हैं कि ऐ मेरे शहजादो, तुमने तहरीर बड़ी अच्छी लिखी है लेकिन फैसला करना जरा मुश्किल है। और जब नबी हमारे दरमियान मौजूद है या नबी हमारे दरमियान जलवा फगन है, अल्लाह ने उनको हाकिम बनाया है, उनको फैसल बनाया है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबो मकान है तो वह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वो तुम्हारे करीम नाना भी हैं, इसलिए उनके पास जाओ, वही सही फैसला फरमाएंगे। आखिर ये दोनों नवासे बारगाहे रसूल में पहुंचते हैं। ये कौन नवासे हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने इनको तकलीफ पहुँचाई उसने मुझको तकलीफ पहुँचाई। अल्लाह के प्यारे नबी इन दोनों शहजादों को सिर्फ चूमा ही नहीं बल्कि सूंघा भी करते हैं। आप देखें सूंघी कौन चीज जाती है, जो फूल हो या इतर हो। अल्लाह के नबी अपने शहजादों को यानी अपने नवासों को सूंघते हैं, गोया कि अल्लाह के नबी ने बता दिया ये जन्नत के दो ऐसे फूल हैं कि जिनका जाहिर भी महक रहा है और इनके बातिन से भी खुशबू आ रही है, और ऐसी खुशबू कि जिसको नबी रहमत सूंघ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कभी आका जिन्हें सूंघे, कभी हैदर जिन्हें चूमे, गुले ज़हरा की सूरत में सरापा गुलसिता तुम हो। ये इमाम हुसैन और उनके बड़े भाई सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला मुख्तार कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपनी तख्तियां पेश करते हैं। अर्ज करते हैं, ऐ आकाए दो जहां, ऐ हमारे करीम आका, ऐ वजह तख्लीके कायनात, आप जरा बताएं, ये तख्तियां देखें और बताएं इन दोनों तख्तियों में किसकी तहरीर ज्यादा अच्छी है। आकाए दो जहां देखते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह के नबी देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अभी कोई फैसला आए उससे पहले ही अल्लाह की मोहब्बत देखो। हसनैन करीमैन के ताल्लुक से अल्लाह जिब्रील अमीन से फरमाता है, जो सरदार मलाइका है कोई आम फरिश्ता नहीं जाएगा, फरिश्तों का सरदार जाएगा, क्योंकि बात यहाँ नबी के प्यारे नवासों की है। हजरत जिब्रील अमीन को एक सेब दे के भेजता है कि जन्नती सेब लेके जाओ और दोनों की तख्तियों पर गिराओ, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसी की तहरीर ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। और आपको मालूम है कि दुनिया में कोई भी काम बगैर मर्जी रब के नहीं होता है, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं हो सकता। कुरान खुद कहता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम क्या चाहोगे, तुम्हारे चाहने से क्या होगा, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। ऐ बारी के मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज करो। अल्लाह चाहता दुनिया के दूसरे मशागिल में आपको मस्तो मगन कर देता, लहवो लईब में फंसा देता, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह ने हमारा तुम्हारा मुकद्दर अहले अहद बैते अतहार के जिक्र अज़कार के लिए लिखा है, उनसे मोहब्बत के लिए लिखा है। अल्लाह फरमाता है,
जाओ ये सेब लेकर और ऊपर से गिराओ, जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसी की तहरीर ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। रब की मर्जी क्या है, उसका मंशा क्या है, उसकी चाहत क्या है। आप सुनो मुसलमानों, हजरत जिब्रील अमीन वो सेब लेके आए, ऊपर की तरफ से जब गिराया है तो सेब किसी एक की तख्ती पर नहीं बल्कि दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम होके आधा इमाम हसन की तख्ती पर गिरता है, आधा इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरता है। गोया कि अल्लाह ने ये बता दिया कि ना इमाम हसन का दिल दुखाना है ना इमाम हुसैन का दिल दुखाना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अलमरो मा मन अहब्बा, दुनिया में इंसान जिससे मोहब्बत करता है कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ उसका हश्र भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी और अहले बैत अतहार आका इमाम हसन हुसैन जुमला औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब की रहमत से उम्मीद कवी है कि हमारा हश्र भी इन्हीं महबूबाने बारगाह के साथ होगा। उलमा के आप करीब रहते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, कसम खुदा की ये बहुत बड़ी नेमत है। आका इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर गए थे, तारीखें आपने सुनी है, उलमा बयान करते रहते हैं। इन तारीखों में आपको ले जाके कोई और मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ इतना है कि इन जयालों के कारनामे सुनो। आप क्या समझते हो करबला का मैदान है, इमाम हुसैन बेबस और मजलूम है? ऐसा नहीं है। वो इमाम हुसैन की जिनकी अदना तकलीफ अल्लाह को गवारा नहीं है, करबला के मैदान में उन पर पानी बंद किया गया, उनके शहजादे हजरत अली असगर को शहीद किया गया, उनके बेटे उनके भाई के बेटे हजरत कासिम को भी शहीद किया गया। और यही नहीं, आपके सामने ही आपके नन्हे असगर के गले में ऐसा 6 तीर मारा गया कि गला जो है कट के खून का फव्वारा जारी हो गया। आखिर ये सब मसाइबो आलाम क्यों बर्दाश्त किए? या अल्लाह ने ऐसा करने क्यों दिया? उसकी वजह ये है अल्लाह के नबी की बारगाह है, आपका जाहिरी जमाना है, असहाबे रसूल बैठे हुए हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ये बताएं कि तकलीफें और बलाएं मुसीबतें किस पर ज्यादा आती है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंबियाए किराम पर सबसे ज्यादा बलाएं आती हैं, सबसे ज्यादा मुसीबतें अल्लाह के नबियों पर आती है। फिर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह उसके बाद किस पर आती है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो उनसे करीब होता है, उसके बाद फरमाया जो उनसे करीब होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका ईमान जितना मजबूत होता है बलाएं उसी कदर उस पर ज्यादा आती है। अब आप सोचो ये हसनैन करीमैन है, अल्लाह के नबी के इख्तियार से अल्लाह ने इतनी उसात दी है अपने महबूब को कि आपने अपने नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। तो कल को कोई ये ना कह दे कि बगैर किसी मेहनत शाखा के, बगैर किसी कुर्बानी के जन्नत की सरदारी फकत इस बुनियाद पे दे दी गई कि वह नबी के नवासे हैं। नहीं नहीं, आप देखे हजरत इब्राहिम ने अपने शहजादे को कुर्बान किया था, खुद की आंखों पर भी पट्टी बांधी थी। शहजादे ने कहा था ऐ अब्बा हुजूर अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ले, मेरी आंख पे भी पट्टी बांध दे, कहीं छुरी चलाते वक्त ऐसा ना हो कि शफकते पिदरी जोश मारे, आपका हाथ रुक जाए और आप इस अजीम सादत से रुक जाएं। आपने अपने शहजादे को ज़बा किया था तो छुरी ली थी हाथ में, उससे पहले अपनी और अपने शहजादे की आंखों पर पट्टियां बांध दी थी। ये और बात है कि अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म किया कि जाओ हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चले उससे पहले जन्नती दुम्बा वहां लेटा दो। और आप देखो ये करबला की सरजमीन है जहां हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन है, आंखों पर पट्टी नहीं है और बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपने शहर जाना चाहें इज्जत के साथ आपको हम भेज देंगे। आप अगर तख्तो ताज चाहते हैं, गवर्नरी चाहते हैं, वो भी मिल जाएगी, बस आप यजीद की बैत कबूल कर ले। लेकिन अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अब करबला की सरजमीन पर न ये कि अपनी जान कुर्बान की बल्कि
अपने अहले खाना के फर्द फर्द को बल्कि बच्चों को भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया और ये बता दिया कि सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इला हस्त हुसैन बज़ाहिर इमाम हुसैन शहीद किए गए, लेकिन हकीकत क्या हुई कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के बाद जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये आका इमाम हुसैन है। कोई ये ना समझे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजबूर थे। आप याद करें हजरत कासिम जो इमाम हसन के शहजादे थे, उन्होंने कहा था, इजाजत मांगी थी, तो आका इमाम हुसैन ने अव्वलन मना फरमाया था कि तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो। उन्होंने कहा, नहीं चचा हुजूर, हमें जाने की इजाजत दीजिए, हम आपके साथ दीन इस्लाम की बका के लिए अपने जान की कुर्बानी पेश करना चाहते हैं। नाना हुजूर की शरीयत के लिए, उनके नाम पर हम अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। गोया फाजिले बरेलवी की जुबान में कहा कि ये एक जान क्या, ये या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हजरत कासिम के उसी कौल की तर्जुमानी करते हुए ये इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, ऐसी करोड़ों हजारों जाने हो आपके नामे पाक पर कुर्बान है। यही हजरत कासिम है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी, आपने इजाजत दी थी। वो कहते हैं कि अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मुझे मालूम है कि ये जो सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है और हम 72 नुफूसे कुदसिया जो बेहथियार के हैं, जिनमें औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं, हम जंग लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इन कूफियों ने तो ये कह के बुलाया था कि यहाँ आपके नाना की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसके खुले बंदों में उसके खिलाफ काम किए जाते हैं। आप तशरीफ लाए, आपके दस्ते पाक पर हम बैत करेंगे। हम तो दीने शरीयत को फैलाने के लिए आए थे, अपने आका के अकवाल तुम तक पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन तुमने क्या किया? दुनिया के जाहो जलाल के लालच में यजीदी फौज की तुमने जो है मदद की, उनका साथ दिया। लेकिन याद रखना, ये इमाम हुसैन है और उनके जाने सारान है कि अपनी जाने तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन बातिल के हाथ में अपना हाथ कभी नहीं दे सकते। ये सर रहे या चला जाए, इसकी कोई ये परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश होती है कि या रसूल अल्लाह, आपका नाम बाकी रहे, आपकी शान बाकी रहे। और यही हकीकत ये है कि अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया तमाम तर चीजें ये सब फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की। हजरत कासिम ने कहा था, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता, मुझे मालूम है कि जो सामने फौज है ये बहुत बुज़दिल है, इसको तो चंद लम्हों में मैं काट के रख दूं। सोचे ये शुजात, ये बहादुरी, ये हिम्मत। आका इमाम हुसैन करबला की सरजमीन, कोई उन्हें मजबूर बेबस न समझे, बल्कि वो तो ऐसी शान वाले थे, ऐसी मर्तबो जलाल वाले थे कि अगर आप रब की बारगाह में हाथ उठा देते, अल्लाह ताला पूरी रूए जमीन को पलट देता। अल्लाह जल्ला शानुहु ने बतौर इम्तिहान लोगों को दिखाने के लिए कि ये नबी के नवासे हैं, नबी की बारगाह के तरबियत याफ्ता हैं, इनकी शान क्या है। आप देखें साबिक़ा अंबियाए किराम पर भी कैसी कैसी मुसीबतें आई, कैसी कैसी परेशानियां आई, लेकिन वो खड़े रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस सब्र के बाद अल्लाह ताला हमें अजीम मनसब और ओहदा अता फरमाएगा, और वो मनसब ओहदा उन्हें मिला। इसी तरीके से आका इमाम हुसैन भी डटे रहे और दुनिया तक रहती दुनिया के लिए ये पैगाम छोड़ गए कि तुम कभी जमाने से, दुनिया की ताकतों से मरूब ना होना, बल्कि हक के दाई, हक के साथी बन के खड़े रहना। हकीकत में अगर तुम्हें मार भी दिया जाएगा, तब भी याद रखना कि तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, तुम्हारा काम बाकी रहेगा, और लोग तुम्हें मोहब्बत से याद करते रहेंगे। और यही काम तो करबला के मैदान में हुआ।
22,000 की फौज, इधर 72 अफराद थे, बेसरो सामानी के आलम में बज़ाहिर थे, लेकिन किसी भी उनके दामे फरेब में ना आए। प्यासा रखा गया, तड़पाया गया, सताया गया, लेकिन खिलाफे शरीयत एक भी बात कबूल ना की। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला करबला की सरजमीन पर पहुंचे कैसे थे? आपने उलमा से सुना होगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा था। हजरत मुस्लिम बिन अकील बहुत ही तजर्बाकार, होशियार, ज़हीन और बहुत सच्चे वफादार थे आका इमाम हुसैन के। जब यहां से कूफियों ने पैगाम भेजा कि यजीद पलीद ने शरीयत का मजाक बना रखा है, हमारा कोई सच्चा रहबर नहीं है, और जो रहबरी करना चाहते हैं उनको ये हुकूमत दबा देती है, इसलिए आपकी जरूरत है, आप तशरीफ लाएं। अजिल्ला असहाबे किराम ने आका इमाम हुसैन को मना किया कि आप तशरीफ ना ले जाएं, कूफियों के अहवाल की हम खबर रखते हैं, वो कब दगा दे जाए, कब धोखा दे जाए हमें मालूम है अच्छी तरह, इसलिए आप ना जाएं। आखिरकार सैयदना इमाम हुसैन ने पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। आप पहुंचते हैं, जिस दिन आप पहुंचे कई हजार की तादाद में लोग आए और आपके दस्ते हक परस्त पर बैत कर ली। उस वक्त हजरत नौमान बिन बशीर जो अहले बैते अतहार के सच्चे अकीदतमंद थे, वो वहां के गवर्नर थे। आपने उनकी मदद की, आप उनके साथ रहे, लोगों ने जूक दर जूक आपके हाथ पे बैत की, और फिर दूसरी सुबह को नमाजियों की इतनी तादाद हो गई, और जब ये मंजर देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने एक खत अपने भाई हजरत इमाम हुसैन की तरफ रवाना कर दिया कि आप आना चाहें तो तशरीफ ले आए, हालात बेहतर है। इधर खत रवाना हुआ, उधर मामला बदला। यजीद को जब खबर मिली कि वहां पर हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं और उनके दस्ते हक परस्त पर हजारों की तादाद में लोगों ने बैत कर ली है, तो अब उसको फिक्र हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे इनके हाथ पर बैत कर ले और हमारी इमारत, हमारी बादशाहत, हमारी खिलाफत हमसे छिन जाए। इसलिए उसने जो है एक जो है बदबख्त शख्स को उसने जो है हाकिम और गवर्नर बना के भेजा, जिसने रातों रात हजरत नौमान बिन बशीर को माजूल कर दिया, जो सहाबी रसूल थे, अहले बैते अतहार की सच्ची मोहब्बत रखते थे, और लोगों को खुफिया तौर पर डराया और लोगों की दुखती हुई रगों पर हाथ रखा। कोई मकरूज था तो उसके कर्ज का डर दिखाया, कोई किसी मुकदमात में था उसके मुकदमों का डर सुनाया, किसी की कोई कमजोरी पकड़ी, किसी की कोई कमजोरी पकड़ी। इस वक्त जितने ताकतवर अफराद थे जिन सबको अपने दाम में लिया और कहा कल तक अगर हालात हमारे हक में नहीं किया तो हम तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। आखिरकार मंजर बदल जाता है। दोपहर के वक्त हजारों की तादाद में नमाजी थे, लेकिन जब शाम का वक्त होता है हजरत मुस्लिम बिन अकील जब नमाज पढ़ा रहे थे, आप सलाम फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि पीछे कई सफ़ें जो थी अब एक आदमी भी नहीं बचा है। अब मामला बदल चुका। आखिरकार आपने तारीख पढ़ी होगी और सुनी होगी उलमा की जुबानी, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाता है। इधर आका हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत मिलने के बाद अपने घर से रवाना हो जाते हैं, मदीना तैयबा से निकल पड़ते हैं। अभी रास्ते में थे, करबला की करीब पहुंचे थे, करबला की सरजमीन पर पहुंचे थे तो हुर बिन जैद जो आपके लश्कर में बाद में शामिल हो गए, वो रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे हाकिम वक्त की तरफ से ये हुक्मनामा दिया गया है कि आपको करबला के हुदूद में दाखिल ना होने दिया जाए, लिहाजा आप आगे ना जाएं। आपकी भलाई, आपकी बेहतरी इसी में है, आपके साथियों की भलाई इसी में पिन्हा है कि आप वापस चले जाएं। आपको मैं बता दूं कि ये जंग जो थी ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नहीं थी, बल्कि बज़ाहिर उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे। और कलमा किसका पढ़ रहे थे? आका इमाम हुसैन के नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे। जब नमाज का वक्त होता है, यजीदी फौज की तरफ से जो फौज आई थी, उसकी तरफ से जो फौज आई थी, आका इमाम हुसैन जब नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो हुर बिन यजीद
यजीद की फौज जो कई हजार पर मुश्तमिल थी, उसने भी आका इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी और एक वक्त नहीं बल्कि 3 वक्त उनके पीछे नमाज पढ़ी और फिर बाद में रोकने लगे कि आप आगे ना जाए। ये और बात है कि जब करबला का मैदान कायम हुआ था, 10वीं मुहर्रम की तारीख थी, तो जो सबसे पहले आगे आए थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्बानी पेश की थी, यजीदी फौज से बाहर निकल के आए थे, उनकी फौज को जूतों की नोक पर रखा, अपने पैर की ठोकर से मारते हुए आका इमाम हुसैन की वफादारी में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो कोई और नहीं, ये हजरत हुर बिन ज़ैद थे। अल्लाह ने उनके नसीबे में ईमान रखा, उन्होंने पहचान लिया कि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर दुनिया की दौलत और हुक्मरानी के चक्कर में हमने इनके साथ दगा की तो हमेशगी का जहन्नम हमारे लिए होगा। इसलिए आका इमाम हुसैन की तरफ आ गए। ये करबला का मैदान, आका इमाम हुसैन तशरीफ ले गए। कैसे कैसे दिलसोज वाकयात वहाँ रूनुमा हुए। आप उलमाए किराम से बारहा सुनते रहते हैं, पढ़ के दिल गमगीन होता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, जो अहले बैते अतहार की मोहब्बत इस कदर अपने सीने में रखते हैं। अहले बैते अतहार का मतलब आप समझते हैं, हुजूर नबी रहमत के घराने वाले जो असले सईद हैं। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत सरकार है। आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, उस जमाने में जब कोई बड़ी शख्सियत होती थी, बहुत मुअज्जम शख्सियत होती, तो बड़े ही शाहाना तरीके से उन्हें ले जाया जाता था, पालकी वगैरह में बिठा के। आला हजरत सरकार पालकी में बैठे थे, अभी चंद ही कदम चले थे। आला हजरत का इश्क देखो, नबी के घराने से लगाव देखो। आला हजरत जोर से चीखते हैं कि ए पालकी ले जाने वालों रोको, मुझे नीचे उतारो। आला हजरत सरकार को नीचे उतारा गया। आला हजरत सरकार उन चारों को देखते हैं और पूछते हैं कि जरा ये तो बताओ, क्या इसमें से कोई नबी रहमत के खानदान का महकता हुआ फूल भी है जिसने मुझे उठा रखा है? 4 थे और उन लोगों ने अपने सरों को झुकाया, सबने इनकार किया। एक शख्स जो थे उन्होंने अपने चेहरे को झुकाए रखा। आखिर आला हजरत सरकार समझ गए, हो ना हो ये सैयदजादे हैं। आपने उनसे पूछा कि क्या आप सैयदजादे हैं? उन्होंने फरमाया कि हाँ मैं सैयदजादा हूँ और गुर्बत की वजह से कुछ मजबूरियों के सबब ये काम करता हूँ। आला हजरत सरकार है, ताजदारे बरेली है वो आला हजरत कि जिन्होंने आला हजरत ने जब हुजूर नबी रहमत की बारगाह में हाजिरी दी और अर्ज किया था कि वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने हुजूर की बारगाह में ये अर्जी लगाई थी कि या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आपके रुखे अनवर को ख्वाब की सूरत में, ख्वाब में तो मैंने बारहा देखी है, लेकिन चाहता था, मुझे मालूम है कि आपके रब ने आपको इतना पावरफुल बनाया है, इतना बाइख्तियार बनाया है कि या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, आप चाहे तो जाहिरी आंखों से भी मुझे अपना दीदार करा दे। जब आला हजरत ने 2-3 रोज ये फरियादें की, नात के अशार पेश किए, सरकार नबी रहमत ने अपने जाहिरी रुखे अनवर को उनको जाहिरी सूरत में जब नहीं दिखाया, आला हजरत गमगीन हुए, रो रो के अर्ज करते हैं कि ए अहमद रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, ये मदीना तैयबा है, तुझसे तुझ जैसे यहाँ हजारों कुत्ते फिरते हैं। ये आला हजरत है जो कहते हैं कि रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम
और आह कि इतना दिमाग लेके चले। हुजूर से मोहब्बत तो है ही, उनके गली कूचों से, उस दर में रहने वाले कुत्तों से इतनी मोहब्बत है कि आला हजरत सरकार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अहमद रजा तो आपके गली के कुत्तों के कदम भी चूम ले। और ये ऐसे ही नहीं कहा, हजरत मालिक बिन अनस है जो सहाबी रसूल नहीं बल्कि ताबई है, सहाबी रसूल के शहजादे हैं। आप जब मदीना की गलियों में चला करते थे तो आप मदीना तैयबा की गली में दीवारों से लग के किनारे से चला करते थे। किसी ने पूछा था कि इमाम मालिक, आप आखिर गली के किनारे से क्यों चलते हैं? लोग उमूमन दरमियान से चलते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए किनारे से चलता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के नबी का गुजर इन गलियों से हुआ हो और यहाँ के जर्रात ने मेरे करीम आका के नालैने मुबारक को पोसा दिया हो और उन जर्रात पर मेरे कदम पड़ जाए। ये मेरी गैरत इश्क को गवारा नहीं। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, आला हजरत जब रो के ये कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नबी रहमत का दरियाए करम जोश में आता है। आप जाहिरी सूरत में तशरीफ ले आते हैं और जब आला हजरत अपनी जीती जागती आंखों से अपने आका मौला को देखते हैं तो अर्ज गुजार होते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। ये आला हजरत अजीमुल बरकत जो नबी रहमत के घर वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देखें, पालकी को रुकवाया और जब पता चला कि ये शहजादे हैं, आला हजरत सरकार जिनके कदमों के जर्रात को हम अपने सर का ताज समझने पर फख्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खिदमत दीन की है, इश्क नबी में जो मकाम हासिल किया है, अल्लाह जल्ला शानहू ने इस बुनियाद पर उनको इज्जतें बख्शी हैं। वो आला हजरत अपनी दस्तार, अपनी पगड़ी उतारते हैं और उस मजदूर से अर्ज गुजार होते हैं कि मैंने नादानिस्ता तौर पे आपकी खिदमत ले ली, आप मुझे माफ फरमा दें। आप अपनी दस्तार उतार के उनके कदमों में रख देते हैं। वो जल्दी से दस्तार को उठाते हैं, आला हजरत सरकार के सर पे रखते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ हुजूर, आप शर्मिंदा ना करें, भले से मैं खानदान का हूँ लेकिन आप ऐसे आशिके रसूल है कि नबी रहमत के इतने करीबी है कि हमने ये तारीख भी पढ़ी है कि खानदान का कोई नहीं भी है, अगर सच्चा आशिक है तो वो भी आशिकों के लिए आंख का सुरमा बन जाता है। बिलाले हबशी को कौन नहीं जानता, हजरत सलमान फारसी को कौन नहीं जानता। ये खानदान से नहीं है लेकिन नबी के इख्तियार का आलम देखो कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सलमान मिन्ना अहलल बैत, कि ये सलमान हमारे अहले बैत अतहार से है। वो जिसे चाहे अपने घर में शामिल कर ले, जिसे चाहे बाहर का कर दे। वो अर्ज करते हैं, आप मुझे माफ फरमाएं। आला हजरत सरकार कहते हैं, नहीं, आप इस पालकी पर बैठे और जितनी दूर आप लेके चले थे मुझे, उससे ज्यादा मैं जब आपको लेके चलूंगा और उसके बाद जब आप दिल से मुझे माफ कर देंगे तब अहमद रजा के दिल में करार आएगा, क्योंकि आप खानदान नबी से हैं। आप सोचें, एक मजदूरी करने वाले शख्स हैं, आला हजरत उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। वो कैसा बदबख्त रहा होगा जिसने नवासे रसूल तकलीफें पहुंचाई, करबला की सरजमीन पर उन पर पानी को बंद किया, नन्हे असगर के गले में तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि नन्हे असगर के गले में तीर चुभता देखकर हो गया गम का जिगर, आधा इधर आधा उधर। ये नन्हे असगर हैं जिनके हुलकूम में तीर मारा, जवानों को शहीद किया, औरतों को तड़पाया, परेशान किया। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों को ये बताना चाहूँगा कि आप करबला के वाक़यात जब सुने तो लम्हा भर के लिए सिर्फ अपने दिल को गमगीन न करें, बल्कि उनकी तारीख पढ़ें, हमारे नौजवान पढ़ें,
बूढ़े बुजुर्ग पढ़ें, इनकी तारीखों से इबरत हासिल करें। सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं बल्कि इनकी तारीखें इसलिए पढ़ें ताकि इनके नक्शे कदम पर चले। आला हजरत अजीमुल बरकत जो सादात की इतनी मोहब्बत अपने सीने में रखते हैं, वो फरमाते हैं कि गमे हुसैन से जिसका दिल गमनाक ना हो, गमगीन ना हो, तो उसे चाहिए कि अपने ईमान की फिक्र करे, क्योंकि इमाम हुसैन के साथ जो वाकया पेश आया बिलाशुबा वो हमारे दिलों को गमगीन करता है। और इनसे मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। और जिसके दिल में गम ना हो तो चाहिए उसे कि इस बात का गम करे कि आखिर उसके दिल में गम क्यों नहीं है, क्योंकि ये गम होना मोहब्बत की निशानी है। और जिसके दिल में इनसे मोहब्बत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं। ये आला हजरत सरकार, लेकिन उसके बावजूद आला हजरत सरकार ने किसी तरीके के मुहर्रम के अय्याम में फजूल कामों की इजाज़त नहीं दी कि आप याद मुहर्रम के हवाले से लग़वियात में मसरूफ़ हो जाएं, लहवो लईब में मसरूफ़ हो जाएं, दिल बहलाने के लिए कोई काम करें। बल्कि आला हजरत सरकार ने जो तालीम दी है उसी तालीम के मुताबिक आप तमामी हजरात यहाँ जमा हुए हैं, याद हुसैन मना रहे हैं। माँ कबल में भी उलमा के बयानात सुने, आइंदा भी सुनेंगे, तफसील के साथ आप वाक़या सुनेंगे। ज़रूरत है तो इस बात की कि आप अपने दिल में उलमा के बयानात को जगह दें और उस मुताबिक अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लाएं। सच्चा हुसैनी उसी को कहते हैं, वरना आप सिर्फ मुहर्रम के अय्याम में उनकी याद मना ले, बाकी तारीख और बाकी आदातो अतवार आपके हस्बे साबिक हो, गलत हो, तो कसम खुदा की ऐसी महफिलों से भी कोई फायदा ना होगा। क्योंकि करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने कुफ्र से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि शरीयत के खिलाफ चलने वाले बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ ही गए थे। वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी जुमा पढ़ते थे, वो भी ईदैन पढ़ते थे, वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते थे, नमाज की बात वो भी करते थे, रोज़ों की बात वो भी करते थे, हदीसे रसूल वो भी पढ़ते थे, कुरान वो भी पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने उस तरीके पर नहीं पढ़ा जो तरीका हमारे नबी ने दिया था, हमारे असहाब ने दिया था। क्योंकि असहाब का तरीका क्या था? असहाबे रसूल न सिर्फ नबी रहमत की ताज़ीम करते थे बल्कि उनके घर घर के अफराद की ताज़ीम करते थे। यही सैयदना फारूक आज़म है। अभी 1 तारीख को उनकी शहादत की तारीख थी, कौन नहीं जानता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जो वो मुरीदे रसूल भी है और मुरादे रसूल भी है, यानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब जो खलीफा दोम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जो खलीफा बने वो सैयदना फारूक आजम है। इस्लाम लाने से कबल भी इनकी जुरात, इनकी शुजात और बहादुरी के किस्से लोग सुनाया करते थे। बड़े दिलेर आदमी थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किए तो इनकी दिलेरी में, इनकी बहादुरी में, इनकी शुजात में 4 चांद लग गए कि कोई भी इनके सामने खड़े होने की जुरात नहीं कर सकता था। अल्लाह के नबी ने शुरू इस्लाम में ही जब लोग इस्लाम और मुसलमानों को हर तरीके से टारगेट करते थे, एलानिया तौर पर न वो तो दीनी काम कर सकते थे, न तबलीग कर सकते थे, न अल्लाह के हकाम की तरफ बुला सकते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक रात दुआ की कि ऐ मौला, हज़रत उमर के जरिया इस्लाम को तक़वियत बख्श दे। ये नबी है कि जब इन्होंने हाथ उठाया, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और ये नबी रहमत है। जब आपने दुआ की, सुबह क्या मंजर होता है। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, हजरत उमर जा रहे थे अपनी बहन के घर। अब हजरत उमर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए आ रहे थे और ये कह के गए थे, अबू जहल वगैरह ने वर्गलाया था कि जाओ उस मोहम्मद अरबी का कत्ल कर दो कि जो दुनिया में इस्लाम के जरिया हमारे बातिल खुदाओं का रद्द कर रहे हैं, एक खुदा की बात करते हैं, हमारे 360 खुदाओं को झुठला रहे हैं। हजरत उमर
जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, नंगी तलवार लेके निकले। रास्ते में एक सहाबी रसूल मिलते हैं, पूछते हैं कि ए उमर, क्या बात है, इतने जलाल में कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी का काम तमाम करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि अपने घर की खबर ले लो, तुम्हारी बहन उनका कलमा पढ़ती है। हजरत उमर मुड़ जाते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुलवाते हैं, अंदर से बहन सामने आती है। आखिर पूरा मामला आपने सुना हुआ है कि हजरत उमर ने अपनी बहन को भी मारा, अपने बहनोई को भी मारा, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। आखिर जब बहन के जिस्म से खून निकलता है तो दिल कुछ रकीक होता है, और वो कहते हैं कि ऐ बहन, ऐसी कौन सी बात है जिस बुनियाद पे तुम उमर के तेवर से भी नहीं डरती हो? इतने मार के बाद भी तुम इस्लाम से नहीं फिर रही हो, आखिर कौन सी बात है? उनकी बहन ने जब सूरे ताहा की कुछ आयतें हजरत उमर के सामने पढ़ी है तो उनका दिल भी मोम हो जाता है, और वो कहते हैं, मुझे बारगाहे रसूल में ले चलो और मुझे भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि अल्लाह के नबी ने इनके ईमान की ख्वाहिश की थी, तभी तो वो दौड़े हुए सरकार की बारगाह में जाते हैं। और जब करीब पहुंचते हैं, हजरत अमीर हमजा जो दरवाजे पे तलवार लिए खड़े थे, किसी ने आके बताया कि उमर नंगी तलवार लेके आ रहे हैं। उनका जलाल मशहूर था। हजरत अमीर हमजा ने कहा, उमर आ रहा है, आने दो, अगर इरादे अच्छे हैं तो ठीक, वरना अगर इरादे गलत हुए तो यही उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। आखिर हजरत उमर पहुंचते हैं और नबी रहमत के कदमों में कुर्बान हो जाते हैं। कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम को कबूल करते हैं। उस वक्त अहले ईमान ने ऐसा फलक शिगाफ नारा लगाया था कि जिसकी गूंज बातिल के खेमों में आज भी तारी है। और उस दिन के बाद से लोग एलानिया नमाजें पढ़ने लगे, दीन का काम करने लगे। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? क्या हमारा अल्लाह सच्चा नहीं है? क्या हमारा मजहब सच्चा नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं, ये सब सच्चे हैं। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, फिर ये सारे काम आप छिपके क्यों करते हैं? आज से अलल ऐलान किया जाएगा, खाने काबा के साए में किया जाएगा। अगर कोई आएगा तो उसका सर होगा और उमर की तलवार होगी। ये हजरत उमर फारूक आजम है। आप देखें, सहाबाए किराम अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने इसी बात के लिए हजरत उमर का जिक्र जमील छेड़ा। एक मर्तबा की बात है, आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला, यानी हजरत उमर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला, जो बहुत छोटे से थे, आका इमाम हुसैन के साथ खेल रहे थे। हजरत इमाम हुसैन भी छोटे से थे। आपस में बचपने का मामला है, किसी बात पर कदरे ना इत्तेफाकी होती है, लड़ाई होती है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बेटे से फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे। हजरत अब्दुल्ला ने, बचपने का आलम है, उस वक्त बात समझ में ना आई। उन्हें लगा कि इमाम हुसैन ताना दे रहे हैं, गुस्से में ये बात कह रहे हैं। उन्हें बज़ाहिर अच्छी ना लगी कि मेरे वालिद को एक गुलाम कह रहे हैं और उनका बेटा मुझे कह रहे हैं, जबकि ये तो आज़ाद हैं। और ऐसे आज़ाद है कि बातिल जब वो इस्लाम नहीं लाए थे तब भी इनसे डरता था, इस्लाम लाने के बाद इनका डर और खौफ तो बातिल खेमों में और फैल गया है। उसके बावजूद मुझे गुलाम का बेटा कहा जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने बाबा जान के पास ये शिकायत लेके जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ बाबा जान, आज मुझे आका इमाम हुसैन ने ये बात कही है कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे हजरत उमर हैं, सहाबी रसूल है, अमीरुल मोमिनीन हैं,
इनका जब दौरे खिलाफत आया कैसी शान थी कि एक खातून रास्ते में जा रही थी, हजरत उमर जो भेष बदले हुए थे, अपने आप को छिपाए हुए थे, उस खातून से पूछते हैं कि क्या अकेले तुम्हें सफर करते हुए डर नहीं लग रहा है? वो औरत बेबाकी से कहती है कि मुझे डर कैसा, जब उमर जैसा बादशाह और खलीफा मौजूद है और मुझे कामिल यकीन है कि ये जुरात तुमने मुझसे पूछने की है, या तो उमर इंतकाल कर गए हैं या तुम खुद उमर हो, उसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती कि अकेली औरत को इन मदीना के गलियों में कोई छेड़ सके, मक्का के वादियों में कोई छेड़ सके। हजरत उमर खलीफा हो, ये किसी के अंदर जुरात नहीं। यही हजरत उमर है, उनके शहजादे हैं। शिकायत जब लेके आए हजरत उमर ने आका इमाम हुसैन के ये अल्फाज सुने तो बजाय गुस्सा होने के आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है, आप मुस्कुराने लगते हैं, अपने बेटे से कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला, क्या वाकई इमाम हुसैन ने, क्या वाकई हुसैन ने ये बात फरमाई है कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हाँ बाबा जान, मैंने अपने कानों से सुना है, इमाम हुसैन ने ऐसा कहा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, ऐ बेटे चलो, मैं अपने कानों से खुद सुनना चाहता हूँ, इमाम हुसैन क्या वाकतन ऐसी बात कहते हैं? आप पहुँचते हैं हजरत इमाम हुसैन के पास, वो बाग में खेल रहे थे, वहां जाके दस्तबस्ता खड़े हो जाते हैं। कहाँ खलीफे वक्त, कहाँ बादशाह वक्त, कहाँ वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, जिसके ताल्लुक से नबी रहमत फरमाए कि शैतान हजरत उमर के साये से भागता है, वही उमर है, आका हुसैन है। छोटे से बच्चे हैं लेकिन उनके मनसब को, उनकी शान को हजरत उमर पहचानते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ आका हुसैन, क्या आपने मेरे बेटे से ये बात कही है? हजरत हुसैन पूछते हैं, ऐ उमर बताओ कौन सी बात? हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं कि क्या आपने मेरे बेटे से ये बात कही है कि ऐ मेरे नाना के गुलाम के बेटे? हजरत हुसैन कहते हैं, हाँ मैंने ये बात कही है। हजरत उमर कहते हैं, ऐ इमाम हुसैन, क्या ये बात आप तहरीर में दे सकते हैं? हजरत हुसैन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। हजरत उमर इतने खुश होते हैं और फरमाते हैं कि कसम खुदा की, जिंदगी का कोई एहसासा मेरे लिए इतना कीमती नहीं है जितना हुसैन की ये बात कीमती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इमाम हुसैन ने अपने नाना का गुलाम मुझे मान लिया है तो जन्नत हमारे लिए है और जन्नत से कोई हमको निकाल नहीं सकता है, और जन्नत में दाखिला उमर का यकीनी है। ये है हजरत उमर और अहले बैत अतहार से उनकी सच्ची पक्की मोहब्बत। लेकिन देखें, करबला की सरजमीन पर दुनियावी मालो मता और जाहो जलाल मनसब ओहदे के लिए कैसे अहले बैत अतहार से बागी हुए, कैसे जो है आका इमाम हुसैन और उनके जानिसारों पर जुल्म तशद्दुद किया गया। लेकिन वाह रे जुरात इमाम हुसैन की सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह जल्ला शानहू कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, हम और आपको मुखातब करते हुए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगियों को तुम नहीं समझ सकते। ये बात थी कहने की। कोई कह सकता था कि अल्लाह ने सिर्फ कहने से मना किया है तो मुर्दा, लेकिन अल्लाह कहता है कि कहो नहीं। जैसे एक आदमी लंगड़ा हो तो लोग कहते हैं भाई देखो उसको लंगड़ा ना कहना, मालूम है कि लंगड़ा है लेकिन कहना नहीं, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। अंधा है लेकिन कहना नहीं, तो कहना नहीं, मना करना ये अलग बात है, लेकिन हकीकत में क्या वो वाकईतन लंगड़ा या अंधा नहीं है? हकीकत में है। अल्लाह ने इस खदशे, इस शुबहे को भी खत्म फरमा दिया। दूसरी आयत में फरमाता, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात,
बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि ये जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, इन्हें तुम मुर्दा गुमान तक न करना, सोचना भी नहीं। ये ऐसे जिंदा हैं कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? इन आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर कोई दुनिया से जाता है वो ऐसा जिंदा हो जाता है कि वो लोगों को जिंदगियां देते फिरता है। तो फिर आका इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की शान क्या होगी, उनका मकाम क्या होगा? इसीलिए तो कहा कि किस जुबान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत, मदह गोई मुस्तफ़ा है, मदह खाने अहले बैत, और उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। ये अहले बैत अतहार है। आका इमाम हुसैन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपने करबला की सरजमीन पर अपनी जान की कुर्बानी पेश की, और न फकत अपनी जान बल्कि अपने अहले खाना को कुर्बान कर दिया। तो हमें भी चाहिए कि आका इमाम हुसैन की रविश को अपनाएं, फकत उनकी मोहब्बत का दम न भरें बल्कि उनकी रविश को अपनाएं। उनकी रविश क्या थी कि बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। यजीद बदकार था, सियाहकार था, इसलिए आपने उसकी खिलाफत तस्लीम न की, आपने उसकी इमारत तस्लीम न की, आपने शरीयत के खिलाफ चलने वालों को अपना अमीर तस्लीम न किया। आज हमारा हाल क्या है कि हमारा कोई लीडर हो, कोई बड़ा हो, जिससे दुनियावी मालो मता का मामला हो, फायदे हो, तो हम उसे अपना कायद भी तस्लीम कर लेते हैं, अपना रहबर भी मान लेते हैं, अपना सब कुछ मान लेते हैं। और जो हकीकी उलमाए किराम हैं, जो गाहे बगाहे हमें दीन की बातें बताते रहते हैं, दीन की रग़बत दिलाते रहते हैं, छोटी सी बात पर, मामूली सी बात पर हम उनसे दूर हो जाते हैं। जो ऐसी पाकीज़ा महफिलें मुनक़िद करते कराते हैं, आप ही के गाँव की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही की है कि जिनके दिल में दीन इस्लाम के लिए मोहब्बत है, वो भले से आपके गांव के हैं, आपकी बस्ती के रहने वाले हैं, आप में से बहुतेरों के बेटे और भतीजे लगते होंगे, आप में से बहुतों के वो भाई लगते होंगे, रिश्ते और मनसब और ये सारे ओहदे आपके साथ हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उनकी अजमतो शान पर कि अल्लाह जल्ला शान हो कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि ए उलमा की जमात, ए अइम्मा की जमात, ए हुफ़ाज़ की जमात, कुंतुम खैरा उम्मतिन तखरुजूना कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ उलमा की जमात, ऐ अइम्मा की जमात, तुम लोगों में सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि तुम लोगों की भलाई के लिए निकले। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि लोगों को भलाइयों का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। गोया कि अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारे ओहदे, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे खेत खलियान और तुम्हारे आलीशान बंगले ये दुनिया के दिखावे के लिए है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम कौन है? तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि ऐ उलमा की जमात तुम लोगों में सबसे बेहतरीन हो। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों की भलाई के लिए निकले। आप कुर्बान जाओ इनकी अजमतो शान पर, इनकी अहमियत पर कि गांव का बेटा हो, गांव का हाफिज़े कुरान हो, लेकिन जब मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है तो गांव के इमाम हो, गांव के इमाम होने के नाते या गांव का बच्चा होने के नाते अगर कोई भी उनके पीछे खड़ा हो जाए, चाहे उनके बाप हो या उनके उस्ताद हो या उनके भाई हो या उनके पीर हो, उनके असातिज़ा हो, जब तकबीर तहरीमा कहेंगे, नमाज के लिए हाथ को उठाएंगे और नियत करेंगे, तो अपनी नियत में यही कहेंगे, पीछे इस इमाम के कोई ये नहीं कहेगा, पीछे अपने बेटे के, पीछे अपने भाई के, पीछे अपने लाल के, पीछे अपने खलीफा के, पीछे अपने मुरीद के, पीछे अपने शागिर्द के। गोया कि अल्लाह ने बता दिया कि जिसके सीने में कुरान पाक महफूज हो, जिसका सीना इल्मे दीने मुस्तफ़ा से पुर हो, वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ ऐसा होता है कि रिश्ते बाद में होते हैं, इमाम पहले होता है। और इमाम की शान क्या होती है? अल्लाह फरमाता है व यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, याद करो वो दिन कि जिस दिन हर शख्स को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो आप जरा सोचें कि इमाम हुसैन तो इमामुल अइम्मा है, सब इमामों के
इमाम हैं और उनके पीछे जो चलेगा, उनकी इक्तिदा जो करेगा, उनसे जो मोहब्बत करेगा, अगर उनके साथ रब ने हमारा हश्र कर दिया, इससे बड़ी और कामयाबी हमारे लिए क्या होगी। मुसलमानों, अपने नसीबे पर नाज करो। आका इमाम हुसैन ने जुल्म, ज्यादती, झूठ, बुराई के खिलाफ अलम एहतजाज बुलंद किया और रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया कि तुम बातिल ताकतों से कभी मरूब ना होना, उनसे कभी मुतासिर ना होना, बल्कि हक के साथ रहना, नुसरत व हिमायत तुम्हारी होगी। जाहिरन अगरचे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, सताया जाए, लेकिन याद रखो हश्र तक नाम तुम्हारा बाकी रहेगा। लेकिन अगर दुनिया के लालच में तुमने बातिल का साथ दिया, तो याद रखो कारून भी एक जमाने में गुजरा है, जिसने फिरौन का साथ इसलिए दिया था कि उसके खजाने सलामत रहें, उसका खजाना महफूज रहे, उसके खजाने बढ़ते रहे। आखिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको उसकी दौलत के साथ जमीन दोज कर दिया। आज पूरी दुनिया में आका इमाम हुसैन के नाम पर गुलाम हुसैन गांव गांव ही नहीं घर घर मिल जाएंगे, लेकिन यजीद के नाम पर एक भी यजीदी नहीं मिलेगा। क्यों? अल्लाह ने उनके नाम को मिटा दिया। आप देखें, ये जिक्र शोहदाए करबला की महफिल है, मोहब्बत अहले बैत से सरसार हमारे भाई अजीजम मोहतरम जनाब जफर साहब कादरी रजवी, जो मुर्शिद इजाजत हुजूर ताजु शरिया के मुरीद भी हैं। ऐसी पाकीज़ा महफिलों में ये शरीक सादत होते हैं। आका इमाम हुसैन की शान वो शान है कि अपने तो अपने, दूसरे भी उनकी तारीफ करते नजर आते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने हक का साथ जैसा दिया करबला की सरजमीन पर, हक के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप चाहते तो जाहिरी तौर पर थोड़ी देर के लिए यजीद की बात को मान लेते, तो आपको जाहिरी दौलत भी मिल जाती, सरवत भी मिल जाती, हुकूमत और गवर्नरी तक मिल जाती। लेकिन आपने सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन कि आपने अपना सर देना तो गवारा किया, लेकिन एक बातिल के हाथ में अपने हाथ को दे दें, ये इमाम हुसैन ने गवारा नहीं किया। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैंने अपना हाथ इस बातिल हुक्मरान के हाथ में दे दिया, यानी इसको सपोर्ट कर दिया, तो रहती दुनिया तक ये मिसाल बन जाएगी कि जब शहजादे रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, शहजादे हैदरे कर्रार ऐसा कर सकते हैं, तो हमा शुमा की क्या बात है। हम तो बदरजे औला जालिम से मरूब होके उसका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है ना खुद जुल्म करो और ना किसी का जुल्म बर्दाश्त करो, बल्कि मजलूमों के साथी बन के रहो। कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा है, उसकी खबरगिरी करो, उसकी मदद करो। इंसानियत तो ये है कि पूरी बने नौए इंसान, यानी दुनिया भर के इंसान एक जिस्म की तरह है। अगर किसी जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे, पूरे जिस्म को उसका एहसास होता है। इसी तरीके से दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान पर जुल्म हो, हमें उसका दर्द होना चाहिए। ये तो नबी के घर वाले हैं कि जिन पर बेजा जुल्म तशद्दुद किया गया। आज पूरी दुनिया इसीलिए खून के आंसू रोती है। ये जमीन ही नहीं, आसमान में भी जो शफक है, जो सुर्खी है, ये याद गमे हुसैन की निशानी है। क्योंकि करबला की सरजमीन पर आप पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन आप उनके सामने सब्र और इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। क्योंकि आपको मालूम है, रब फरमाता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह तुम्हें जरूर तुम्हारी औलाद, खेत खलियान, बाग, हत्ता कि तुम्हारी जानों के जरिया आजमाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत हो सब्र करने वालों के लिए कि जो सब्र किए, अपने मसाइबो आलाम पर साबिर रहे, जुल्म तशद्दुद नहीं किया, बल्कि वो खामोश रह के सब्र का मुजाहिरा किए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। आप सोचें इनको कैसी जन्नत मिली, और जन्नत की शान क्या है कि आप देखें आका इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बना दिए गए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सब्र इस्तिकामत का जो सब्र इस्तिकामत की जो करबला की सरजमीन पे
आपने मिसाल पेश की, रहती दुनिया तक कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। क्या आपने अपनी आंखों के सामने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन सजदे में अपने सर को कटा दिया, सजदा करके ये बता दिया कि ऐ मुसलमानों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो सिर्फ मुहर्रमुल हराम शरीफ में उनके नाम की सबीलें लगा के, उनके नाम की महफिलें करके, उनके नाम पर आंसू बहा के तुम सच्चा हुसैनी अपने को न समझना। सच्चा हुसैनी वो है जो शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। सच्चा हुसैनी वो है जो शराब नोशी, जिनाकारी, बदकारी, बेहयाई से दूर हो। शराब नोशी करने वाला और जिनाकारी करने वाला, बदकारी करने वाला लाख जो है याद हुसैन की ढोंग रचे, वो कसम खुदा की कुछ भी हो सकता है, वफादार हुसैन नहीं हो सकता, वो सच्चा हुसैनी नहीं हो सकता। सच्चा हुसैनी वही है जो हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज बन के खड़ा रहे, कभी ना हक का साथ ना दे बल्कि हक का साथी बन के खड़ा रहे। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन से यही पैगाम हम और आपको दिया, और मैं भी यही बात आपसे बयान करना चाहूँगा कि आप अपने सीरत व किरदार में तब्दीली लाएं, अपने को सच्चे मानों में हुसैनी बनाएं, याद हुसैन से अपने दिलों को पुरनूर करें। अज यक मुहर्रमुल हराम आशूरा आप ये महफिलें मुनाकिद करते हैं, लायक मुबारकबाद हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये नसीबा आपका रखा। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए और अच्छा काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। और जाहिर सी बात है सैयदना इमाम हुसैन तो वो अजीम नवासे हैं कि जो दोषे नबी पर भी खेलते हैं, गोदे नबी पर भी खेलते हैं, और शान तो इतनी बुलंद है कि अल्लाह के नबी कभी उन्हें सूंघते हैं, कभी चूमते हैं, कभी उनकी जुबान मुबारक को चूसते हैं, इतना प्यार फरमाते हैं कि अपने सजदे को तूल दे देते हैं। और आप देखें ये अजीम नवासे हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो जाहिर सी बात है इनकी शान में जो अदना दर्जे की गुस्ताखी करेगा या इनकी मोहब्बत में कमी करेगा, कसम खुदा की वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि नबी रहमत की जात को इससे तकलीफ पहुंचेगी, और जो नबी की जात को तकलीफ पहुंचाए अल्लाह उसे कभी खुश नहीं होगा। क्योंकि रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए कि अगर अल्लाह को तुम अपनी नमाजों के जरिया, अपने रोजों के जरिया, अपने हज्जो ज़कात के जरिया राजी करना चाहते हो, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। जिसको बरेली के इमाम कुछ यूं बयान फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी रहमत है। लिहाजा आप नबी रहमत के प्यारे नवासे की याद में यहाँ बैठे हैं, कसम खुदा की अपने नसीबे पर जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने आपके दिलों को अपने नबी के प्यारे नवासे और अहले बैते अतहार शोहदाए करबला की मोहब्बत के लिए चुना है, तभी आप उनकी पाकीज़ा महफिल में आए हैं। इसलिए जब भी ऐसी पाकीज़ा महफिलें करने की बारी आए, बढ़ चढ़ के अपनी कुर्बानियां पेश करें, क्योंकि दुनिया वाले आपको सराहें या ना सराहें, आपके गांव के लोग आपका साथ दे या ना से दे, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है। और याद रखो अलमरो मामन अहब्बा, कि इंसान कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता था। अगर इमाम हुसैन के नाम पर आपने 1 रुपया भी खर्च किया, कसम खुदा की उसका अजर आपको कल जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोगों की वाहवाही और किसी की तारीफ के लिए नहीं, बल्कि दिल से याद हुसैन मनाएं, उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करें, और ऐसी पाकीज़ा महफिलें जब भी हों तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी के अहले बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, असहाबे किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिस किसी की इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। तभी तो आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे
हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मुसलमानों प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।